नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने 3 चैप्टर खत्म करने के बाद अपना 14 चैप्टर स्टार्ट किया था कोरिलेशन। और कोरिलेशन में आज हमारा एक नया टॉपिक है स्पेयर्समैन मेथड, किस तरीके से लगाना और रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका नाम है, देखो, कोटि सहसंबंध भी बोलते हैं इसको, या क्रम सहसंबंध गुणांक भी बोलते हैं। स्पेयरमैन की अनुपस्थिति में सहसंबंध गुणांक भी बोलते हैं इसको। और इसका जो नेम पेपर में आता है मोस्टली इस तरीके से आता है कि स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि जहाँ पे एक तो सिंपल होता है कि कोई नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा, और एक में होता है कि कहीं पे 2-2 नंबर या 3-3 नंबर रिपीटेशन हो जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स गिवन है 53, 98, 95 ये, तो ये हमारा एक्स हो गया। इस तरीके से लिखेंगे, देखो इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। और हाँ, इसका एक फॉर्मूला ये है कि रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 एप्सिलॉन डी स्क्वायर एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए किस तरीके से करना है क्वेश्चन। ये हमें पहले एक्स दिया हुआ है, हमने एक्स लिखा 53, 98, 95, 81, 75, 61, 59 एंड 55। अब हम इसमें निकालेंगे रैंक। तो रैंक देखिए किस तरीके से निकालनी है। पहले मैं एक्स के लिए निकाल रहा हूँ, तो उसको हिंदी में कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में रैंक बोलते हैं। तो आर एक्स लिख रहा हूँ मैं, तो कोटि बोलते हैं। देखिए किस तरीके से करना है। हम देखेंगे कि एक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर है 98, तो 98 हमारा हो गया नंबर 1, पहला आदमी हो गया ये। इसके बाद इससे छोटा देखिए कौन सा है, इससे छोटा है 95, तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद इससे छोटा 95 से छोटा देखिए कौन सा है 81, तो ये हमारा थर्ड हो गया। इसके बाद 81 से छोटा 75, ये 4 हो गया। 75 से छोटा 61, ये 5 हो गया। 61 से छोटा 59, ये 6 हो गया। और 59 से छोटा 55, ये 7 हो गया। और 53 8 हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी रैंकिंग करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1, उसके बाद उससे छोटा 2, उसके बाद उससे छोटा 3, उससे छोटा 4, उससे छोटा 5, उससे छोटा 6, उससे छोटा 7 और सबसे लास्ट में जो भी नंबर आ रहा है वो लिख देंगे। ठीक, अब आपके यहाँ पे हम ले रहे हैं y। तो y वाली स्टेज में देखिए क्या क्या गिवन है, 47, 25, 32, 37, 30, 40, 39 एंड 45। सेम काम यहाँ पे भी करना है, रैंक निकालनी है, तो इसको बोलते हैं हम आर वाई। तो देखिए इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 45, तो ये 1 हो गया। 47 से छोटा गया 45, तो ये हो गया 2। उसके बाद 42 के बाद क्या गया 40, तो 40 हमारा हो गया थर्ड, ये हमारा फोर्थ। उसके बाद ये फिफ्थ, उसके बाद ये 6, ये वाला 7 और ये 8। तो हमने ये रैंकिंग कर ली। अब हमें क्या करना होता है, आर एक्स और आर वाई, इनकी रैंकिंग का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस को हम कैसे बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आर एक्स माइनस आर वाई। तो देखिए ना, आर एक्स कितना है हमारे पास, आर एक्स है 8 और ये है 1। तो 8 में से 1 गया 7, तो ये बचा प्लस का 7, फिर साइन लिखना है। 1 में से 8 गया -7, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 5 गए -2, 4 में से 7 गया -3, 5 में से 3 गया 2 प्लस का, 6 में से 4 गया +2 और 7 में से 2 गए +5। क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है विद साइन। ठीक, इसके बाद देखिए हमें फॉर्मूले में चाहिए डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर करते हैं, यानी कि इन नंबर्स का हमें स्क्वायर करना है। तो डी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब फॉर्मूले में देखिए हमें क्या क्या चाहिए। फॉर्मूले में चाहिए समीशन डी स्क्वायर, और एन तो हमें पता ही है कितने नंबर है ये। तो समीशन डी स्क्वायर निकालते हैं,
इन सबको ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो गया 49 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 25, ये हमारे पास आ गया 160। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमें निकालना है इसमें स्पेयरमेंट्स डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन। तो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, कितना है हमारे पास 160, तो हमने यहाँ पे लिखा 160 अपॉन n। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 8 है हमारे पास, तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो गया 1 माइनस 16 6 या 96, तो 960 अपॉन 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, हो गया 1 माइनस 960 अपॉन 8 इंटू 63, तो 8 इंटू 63 करते हैं, 8 इंटू 63 यह हमारे पास 504, 1 माइनस 96 अपॉन 504, तो 960 को डिवाइड किया 504 से, तो यह है हमारे पास 1 माइनस 1.90, 1 में से इसको माइनस करना है, तो ये रो आ गया हमारे पास, तो 1 माइनस 1.90, तो हमारे पास बचेगा माइनस में 0.90, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम स्पेयर्स मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप था जहाँ पे हमारी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ था, सब सिंपल सिंपल रैंकिंग आ गई। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे लेके दिखाता हूँ जिसमें नंबर्स रिपीट होंगे, तो थोड़ा अलग तरीके से होता है, और ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है वो कि देखिए जैसे मान लीजिए 53 3 बार आ गया यहाँ पे, तो उसको रैंकिंग किस तरीके से देनी है। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर्स है इनका रिपीटेशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे 48 33 49, देखिए 16 जो है 3 बार आ रहा है एक्स वाली सीरीज में, और वाई वाली सीरीज में देखिए 13 1 2 13 2 बार आ रहा है, और 6 2 बार आ रहा है, और कोई नंबर तो नहीं आ रहा है 2 बार, ये 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में 16 का रिपीटेशन है, यहाँ पे 13 का और 4 का 6 का रिपीटेशन है। तो देखिए किस तरीके से करना है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं। पहले हमने लिखा x कितना है 48 33 49 16 65 24 16 एंड 57। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में, तो उसको हम दे देंगे रैंक, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे dx या rx भी लिखते हैं इसको। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 65, इसकी रैंक होगी 1, 65 से छोटा 57, इसकी रैंक हो गई 2, 57 से छोटा 48, इसकी रैंक हो गई 3, 48 से छोटा 40, इसकी रैंक हो गई 4, 40 से छोटा 33, इसकी रैंक हो गई 5, 33 से छोटा 24, इसकी रैंक हो गई 6, और 24 से छोटा देखिए 16 है 34 से छोटा, और देखिए 16 कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारी रैंक कहाँ तक पहुँची 6 तक पहुँची, यानी कि 3 बार आ रहा है। तो इसमें देखिए रैंक किस तरीके से निकालनी है हमको, कि देखिए एक तो 7th नंबर पे आएगा, फिर 8th पे आएगा, फिर 9th पे आएगा, तो ये 3 नंबर्स हैं, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ये टोटल कितना हो गया देखिए 7 और 9 16 और 8 24, तो 24 अपॉन 3 से हमने इसको कट करा, क्या आया 8 आया। ठीक, तो 16 जो है तीनों को 8 ही रैंक दे देंगे, इसकी रैंक भी 8 है, इसकी रैंक भी 8 है, इसकी रैंक भी 8 है। ठीक, तो देखिए 9 तक रिपीट हो गई थी हमारी, उसके बाद कौन सा बचा है नंबर 9 बचा, इसकी रैंक क्या होगी 10 होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको y की निकाल के दिखाता हूँ। y में क्या क्या है नंबर लिख देते हैं पहले, 13 24 6 15 4 20 9 6 एंड 19। ठीक है भाई, इसकी रैंक निकालते हैं r y।
देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर 24, तो इसकी रैंक हो गई 1। 24 से छोटा 20, इसकी रैंक हो गई 2। 20 से छोटा 19, इसकी रैंक हो गई 3। 19 से छोटा 15, इसकी रैंक हो गई 4। 15 से छोटा 13, हम देखिए 13 दो बार आ रहा है और 4 तक रैंक हम दे चुके हैं। तो आगे क्या आएगी, एक तो आएगी 5 और एक आएगी 6। तो 5 और 6 कितना हो गया 11। 11/2 कितना हो गया भाई 5.5। तो इन दोनों को हम रैंक दे देंगे 5.5 5.5। ठीक, तो मैं रैंक 6 तक चली गई थी। उसके बाद उससे छोटा नंबर देखिए 13 से छोटा नंबर क्या है भाई 9, तो इसकी रैंक हो गई 7। 9 से छोटा 6, देखिए 6 भी दो बार आ रहा है यहाँ पे, तो 9 तक तो 7 तक हो गई हमारी रैंक। इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए 8 और 9/2, 8 और 9 17/2 कितना आएगा हमारे पास 8.5। तो देखिए इसकी रैंक हो जाएगी 8.5 और इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी 8.5। देखिए 9 तक हो गया था, कौन बचा 4 की रैंक क्या हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हम अपनी रैंक को निकालते हैं। देखिए मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूँ किस तरीके से निकालनी है। भाई हमारे पास x था, ठीक, तो x में सबसे बड़े नंबर को हमने 1 रैंक दी, उससे छोटे को 2 रैंक दी, फिर 3 रैंक दी, फिर 4 रैंक दी, फिर 5 रैंक दी, फिर 6 रैंक दी। लेकिन जब हमने 7 रैंक देखी तो 16 में 3 बार आ रहा है, तो यानी कि 7th रैंक पे क्या करेंगे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 + 8 + 9, तो तीनों को सम हमने करा 24 आया और 24 को 3 से डिवाइड करा, 3 से क्यों डिवाइड करा क्योंकि 3 नंबर्स थे हमारे पास, 16 3 बार आता था, तो वहाँ हमारे पास क्या आ गया 8। तो हमने तीनों 16 को 8 ही रैंक दे दी। उसके बाद 9 तक ही हमारा हो गया था, अगला बचा 9, उसको हमने क्या दी 10 रैंक दी। सिमिलरली हमने y वाले में करा, सबसे बड़े नंबर को रैंक दे दी। जब हम 13 पे आए तो 13 के लिए 2 नंबर आ रहे थे हमारे पास 5 और 6, तो 5 और 6 कितना हो गया 11 और ये तो 2 नंबर है तो इसमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11/2 5.5 हो गया। तो यहाँ पे 5.5 5.5 दोनों को रैंक मिल गई। इसके बाद हमारे पास 6 रिपीट हुआ था 2 बार, तो 6 कौन कौन से नंबर पे आया था 8th नंबर को 9th नंबर पे, तो 8 और 9 कितना हो गया 17 17/2, तो 17 को 2 से हमने डिवाइड किया 8.5, तो दोनों 6 को हमने 8.5 रैंक दे दी। ठीक है, उसके बाद जो नंबर बचा लास्ट हमारे पास 4, उसको हमने रैंक 10 दे दी। अब सेम करना है जैसे हमने पिछले नंबर में करा था, पिछले क्वेश्चन में करा था कि इनकी डिफरेंस निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं डी क्या होता है RX - RY और विद साइन रखना है, तो यानी कि ये होगा 3 - 5.5, 3 - 5.5, उसके बाद 5 - 5.5, उसके बाद 4 - 1, उसके बाद 10 - 8.5, उसके बाद 8 - 8.5, सॉरी गलत कर दिया 5.5, सॉरी ठीक है 8.5, 8 माइनस यहाँ पे 4 आएगा, इसके लिए 8 - 10, इसके लिए 1 - 2, इसके लिए 6 - 7, इसके लिए 8 - 8.5 और इसके लिए 2 - 3। ठीक है, तो 3 - 5.5 तो कितना आया 2.5, 3 - 5.5 कितना आया -2.5, ये बचा 0.5 लेकिन माइनस में, ये बचा हमारे पास 3, ये कितना बचा भाई 10 - 8.5, ये हमारे पास आया 1.5, 8 - 4 4, 8 - 10 -2, 1 - 2 -1, 6 - 7 -1, 8 - 8.5 0.5 माइनस में, 2 - 3 -1। अब डी निकल गया, अब हमको क्या करना है डी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो डी स्क्वायर में निकाल देता हूँ, तो डी स्क्वायर में निकालना है यहाँ पे, तो 2.5 × 2.5, 2.5 × 2.5, तो ये हो जाएगा 6.25, 0.5 × 0.5, ये हमारे पास हो गया 0.25, 3 का स्क्वायर 9,
1.5 इंटू 1.5 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 0.25 और 1 का स्क्वायर 1। तो हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है, समेशन डी निकालना है, समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर मिलेगी क्या है अभी 6.25 प्लस 0.25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 1। ये हमारे पास हो गया 43.25। ये हमारा आ गया समेशन डी स्क्वायर 43.25। अब देखिए ध्यान देने वाली जो बात है यहाँ पे हमें करनी है कि ये जो फॉर्मूला है समेशन 6 डी स्क्वायर जो है यहाँ पे हाफ एम की क्यू माइनस एम है, उसके बाद देखिए डेड डैश लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी बार हमने अपनी रैंकिंग को ठीक करा है यानी कि संशोधित करके लिखा है, तो ये कितनी बार करा है, यहाँ पे भी करा है एक बार, यहाँ पे 3 था हमारा तो एम की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे 2 था एम की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे भी 2 थे हमारे नंबर, एम की वैल्यू 2 हो गई। यानी कि इस वाले नंबर को हमें अपने फॉर्मूले में 3 बार ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए अब इन नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। क्या आता है हमारे पास 6.25 प्लस 0.25 प्लस 9 प्लस 2.25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0.25 प्लस 1। हमारे पास हो गया टोटल 41। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ क्या करना है हमें कि देखिए हमें यहाँ पे जो नंबर्स रिपीट हुए थे 3 बार हमने चेंज करा था उसके अंदर कि एक बार तो हमने ये नंबर लिए थे 7 प्लस 8 प्लस 9/3 8 आया, फिर एक बार हमने 13 के लिए कैलकुलेशन करी थी, फिर हमने एक बार 6 के लिए कैलकुलेशन करी थी। तो देखो हमने 3 बार अपनी रैंकिंग मेथड में 3 बार चेंज करा था। तो ये जो नंबर है हमारे पास 1/2 एम की क्यूब माइनस एम, इसको हमें 3 बार ही फॉर्मूले में ऐड करना है। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ कि क्या बन जाएगा ये हमारे पास। ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 एप्सिलॉन समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/2 एम की क्यूब माइनस एम, एक बार और एम की क्यूब माइनस एम, एक बार और एम की क्यूब माइनस एम। हमने 3 बार क्यों जोड़ा, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में 3 बार चेंज करा था। एक बार किसके लिए चेंज करा था, एक बार 16 के लिए चेंज करा था, एक बार 13 के लिए चेंज करा था, एक बार 6 के लिए चेंज करा था, इसलिए हमें 3 ही बार ऐड करना पड़ेगा। आगे एन स्क्वायर माइनस 1, तो रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 एप्सिलॉन डी स्क्वायर। तो 6 इंटू देखिए एप्सिलॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या 41 प्लस हाफ एम की क्यूब। देखिए यहाँ पे एम पहले वाली में हम देखे 3 बार आ रहा था 16 हमारा, तो एम की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ये हो गया 3 की क्यूब माइनस 3 प्लस हाफ देखिए एम की इस वाले में। देखिए ये 2 नंबर्स ले थे हमने कैलकुलेशन करी थी 13 2 बार आया था हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस हाफ। और थर्ड वाले में हमने 2 बार कैलकुलेशन करी थी किसके लिए 6 के लिए, 6 और 6, तो यहाँ पे भी 2 नंबर आए थे हमारे पास, तो ये जाएगी 2 की क्यूब माइनस 2 अपॉन एम कितना है हमारा 10 और 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये होगा रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 1 जा 6 6 2 जा 6 4 जा 24 प्लस हाफ 2 की क्यूब 27 माइनस 3 प्लस हाफ 2 की क्यूब 8 माइनस 2 प्लस हाफ 2 की क्यूब 8 माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस 1। तो रो इक्वल्स टू 1 माइनस 246 प्लस 1/2 इंटू 23 माइनस 3 24 प्लस हाफ इंटू 8 माइनस 2 6 और प्लस हाफ इंटू 8 माइनस 2 6। तो ये कितना आ गया हाफ इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 99। रो इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस 246 प्लस 2 से कटाइए 12, 2 से कट हुआ 3 और ये कट हुआ 3, तो हमारे पास आ गया 12 प्लस 3 अपॉन 990।
तो ये कितना हो गया भाई 12 + 3 16 और 15 और 3 18 और 246 में जब हम 18 ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 264। तो 1 - 264 अपॉन 990। तो हमें क्या करना है 264 डिवाइड बाई 990। तो हमारे पास आ गया रो इक्वल्स टू 1 - 0.266। ठीक, अब इसको माइनस कर देते हैं तो 1 - 0.266। तो हमारे पास आ गया रो इक्वल्स टू 0.734। इस तरीके से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं जब हमारे पास नंबर का रिपीटेशन हो। जितनी बार नंबर रिपीटेशन होंगे उतना ही हमारा एम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है, आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। अब हम इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और होते हैं, तो मैं आगे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। तो देखिए जरा, तो देखिए मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रैंक दी हुई है और 3 जजेस हैं और इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है कि किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर रैंक गिवन है डायरेक्ट, तो देखिए किस तरीके से करना है। इसको जज 1 के लिए हम लिख देते हैं रैंक 1। ये है 1 6 5 10 3 2 4 9 7 एंड 8। जज 2 के लिए हम लिख देते हैं R2। तो ये है 3 5 8 4 7 10 2 1 6 और 9। और जज 3 के लिए लिख देते हैं हम R3। तो 6 4 9 8 1 2 3 10 5 और 7। ठीक है भाई, तो तीनों की हमने रैंक लिख दी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए 3 आ गए हमारे पास, तो किस तरीके से हम डी निकालते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करना होता है। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो ये होगा R1 - R2, क्योंकि क्वेश्चन में रैंक डायरेक्ट ही गिवन है तो डायरेक्ट ही हम निकाल लेते हैं। 1 - 3 कितना हो गया भाई -2। 6 - 5 ये हमारे पास कितना हो गया 1। 5 - 8 -3 10 -4 6 3 - 7 ये हमारे पास कितना आया -4। 2 - 10 -8 4 - 2 2 9 - 1 8 7 - 6 1 8 - 9 -1। ठीक, अब हमें इसका स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर भी अभी निकाल देते हैं। तो R1 - R2 का होल स्क्वायर ये रहेगा 4, ये 1 9 6 का स्क्वायर भी 36 4 का 16 ये 64 4 64 1 एंड 1। ठीक है, ये हमने केवल किसके लिए करा अभी रैंक 1 और रैंक 2 वाले के लिए। ठीक, इसी तरीके से हम 2 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको 2 और 3 इसको D मान लेते हैं, चाहे तो हम D1 ले लेते हैं, हम D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होगा R2 - R3। तो R2 कितना है 3, R2 कितना है 3 - 6 कितना हो गया -3। 5 - 4 ये हो गया 1। 8 - 9 ये हो गया -1। 4 - 8 ये हो गया -4। 7 - 1 ये हो गया 6। 10 - 2 ये हो गया 8। 2 - 3 -1 1 - 10 ये हो गया -9 एंड 6 - 5 ये हो गया 1 और उसके बाद 9 - 7 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, हमने D2 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो उसको मैं बोल देता हूँ D2 स्क्वायर। तो
तो D2 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 36, 64, 1, यहाँ पे कितना आ गया भाई 81, 1 एंड 4। ठीक है, अब हमने किस किस का निकाल लिया, R1 R2 हो गया, R2 एंड R3 हो गया। अब हम करेंगे R3 और R1 के बीच का डिफरेंस। तो R3 और R1 निकालते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं D3। तो D3 में हमें क्या करना है, R1 और R3 के बीच का डिफरेंस निकालना। तो ये निकालते हैं। R1 क्या है 1, R3 क्या है 6। तो 1 माइनस 6 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, R1 माइनस R3। तो 1 माइनस 6 कितना हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5। देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 6 4, ये हमारे पास हो गया 2। इसके बाद 5 और 9, तो 5 माइनस 9 हो गया माइनस 4। इसके बाद 10 और 8, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2। उसके बाद 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2। इसके बाद 2 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसके बाद 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ये कितना हो गया 1। इसके बाद 9 माइनस 10, तो 9 माइनस 10 ये हो गया हमारे पास माइनस 1। 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 ये हो गया हमारे पास माइनस 2। और 8 2 आएगा, 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 हो गया हमारे पास 1, ये प्लस 2 आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो D स्क्वायर निकालते हैं। D स्क्वायर 3, तो 25, 4, 16, 4, 4, 0, 1, 1, 4 एंड 1। अब हमें क्या करना है, D1 का स्क्वायर भी ऐड करना है, D2 का स्क्वायर भी ऐड करना है और D3 का स्क्वायर भी ऐड करना है। देखिए मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए D1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे D1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये D1 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी भैया, ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास हो गया 200। अब हम करते हैं D2 का स्क्वायर। तो देखिए D2 स्क्वायर, ये कितना आ रहा है हमारे पास 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 1 प्लस 4, ये हमारे पास हो गया 214। उसके बाद D3 का स्क्वायर करना है। D3 स्क्वायर का समेशन निकालना है। तो ये कितना होगा भाई 25 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, ये हमारे पास हो गया 60। ठीक है, अब देखिए तीनों के लिए रैंक अलग अलग निकलेगी, जैसे हमने अपनी फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी कि पहले जो रैंक का जो रिलेशन है हमारे पास जज 1 और जज 2 के बीच में निकालेंगे। तो इसमें देखिए किस तरीके से निकालना, रैंक कोफिशिएंट, ये इधर लिख रहा हूँ, रैंक कोफिशिएंट फॉर जज 1 एंड 2। तो इसके लिए फॉर्मूला रो इक्वल्स टू 1 माइनस, जो हमने अपने सबसे पहले फॉर्मूले में पढ़ा था, क्या था वो D6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए जज 1 और 2 के लिए D1 माना है हमने, तो यहाँ पे क्या जाएगा D1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6। देखिए D1 स्क्वायर कितना है हमारे पास, D1 स्क्वायर था 200 और n कितना है,
एन है हमारे पास 10, 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनकी वैल्यू 10 है, तो ये रहेगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 2 या 12 200 अपॉन 10 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, तो रो इक्वल्स टू 1 माइनस 1200 अपॉन 10 इंटू 99, तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 1200 अपॉन 990, तो 1200 को डिवाइड कर देते हैं, 1200 डिवाइड बाय 990, फिर हमारे पास आ गया 1.21, तो रो इक्वल्स टू 1 माइनस 1.21, तो 1 माइनस 0.21, तो ये रो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.21, तो ये हमारे जज 1 और 2 के लिए आई है रैंक कोफिशिएंट। इसी तरीके से हम जज 2 और 3 के लिए निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालना देखिए, रैंक कोफिशिएंट फॉर जज सेकेंड एंड थर्ड, तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 6 समेशन d2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए समेशन d2 स्क्वायर कितना आया था, ये आया था हमारे पास 214, रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 214, एन कितना n है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 214 इंटू 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1284 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस 1 यानी कि 99, तो 1284 डिवाइड बाय 990, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1.29, तो इनकी जो रैंक आएगी माइनस के 0.29, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम जज 3 और फर्स्ट के लिए भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे केवल क्या होगा 1 माइनस 6 d3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो मैंने आपको करा दिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई नया टाइप अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।